MiG-21 कहें या कहें उड़ता ताबूत, उड़ते ताबूत कहे जाने के चलते ही सालों से वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 को विदा करने की चर्चा होती रही है। गुरुवार को एक बार फिर वही हादसा हो गया जब बाड़मेर के वायतू थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव के पास एयरफोर्स का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का मलबा आधा किलोमीटर तक फैल गया। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। मिग क्रैश की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई। हादसे में जान गंवाने वाले पायलट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल के घर पर मौत की खबर सुनते ही मातम छा गया। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल। आसपास के लोग उनको सांत्वना देने पहुंच गए। मेरा बच्चा चल गया, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चल गया यार, मेरी छड़िए गल नहीं हो सकती। परिवार के कुछ लोग दिल्ली रवाना हुए हैं। ये खबर सुनते ही RS पुरा व आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ आई है। उनके घर पर सांत्वना देने लोग पहुंच रहे हैं। वायुसेना ने ट्वीट करते हुए MiG-21 हादसे की जानकारी दी। साथ ही हादसे में दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि की। वायुसेना ने ट्वीट में कहा, भारतीय वायुसेना का 2 सीटों वाला MiG-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उतरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण दौरान के लिए रवाना हुआ। रात करीब 9:10 पर बाड़मेर के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलटों को जानलेवा चोटें लगी। वहीं दूसरे ट्वीट में वायुसेना की ओर से कहा गया, भारतीय वायुसेना के दोनों पायलटों की जान जाने का गहरा दुख है और वो शोक की इस घड़ी में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अमेरिका निर्मित पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को भी MiG-21 से ही विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था। वो बात अलग थी कि बाद में वो खुद दुर्घटनावश न केवल घायल हुए बल्कि पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंचे थे। MiG-21 रूस में बने विमान हैं, जिन्हें 1961 में भारत सरकार ने खरीदे थे। रूस के बने इन विमानों को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत सरकार ने 800 से अधिक विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया था। 1963 से लेकर 2022 तक में दर्जनों नहीं सैकड़ों विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। और तो और वो बेशकीमती पायलट जो भारतीय वायुसेना की आन बान और शान रहे, ऐसे सैकड़ों पायलटों की जान इन्हीं हादसों में जा चुकी है।